नमस्कार मित्रों, विद्याधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल के रूप में 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है, परंतु 7 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। क्लियर है? ये तो देखते ही समझ में आया होगा, छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे हम क्या करते हुए दिखाई देते हैं कि 12, 18, 24 और 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे 6, 15, 3, 9, 6, 15, 3, 9, 3, 15, फिर 3 से यहाँ 1, 3, 1, 5 और फिर यहाँ फिर एक बार 5 से 5 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180 360 कितना आएगा? 360। और हम जानते हैं कि अगर हमारा शेषफल बचता है तो जितना हमारा एलसीएम आता है, हमारा एलसीएम 360 आया, उसमें हम जो है शेषफल जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर के प्लेस पे अगर 360 प्लस हम 4 कर दिए तो वो 364 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एक इसमें ऑप्शन और दे दिया है, परंतु 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो ये भी देखेंगे भाई 7 से डिवाइड करने पर भाई शेषफल क्या इसमें बच रहे हैं? तो 7 5 जा 35 और कैरी 1 7 2 24, मतलब कि 364 तो होगा ही, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है ना? ये आंसर अब क्या होगा? नहीं होगा। परंतु 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। इसका मतलब कि वो संख्या 7 से डिवाइड होगी पूर्णतः। 7 से डिवाइड होगी पूर्णतः। तो मेरा कहना है ये है, या तो आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 24, 30 का एलसीएम निकालते हैं और इसका एलसीएम कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। 360 आएगा और उसमें 4 ऐड कर देते हैं, 364 हो जाएगा। अब क्या ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखने के लिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो लास्ट का डिजिट है ना, जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या आएगा? 8 आ गया ना? और जो पहले के 2 डिजिट है उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा, और वही 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना? 7 4 से 28। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। सी क्यों नहीं हुआ ये भी देखते हैं। अगर क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 5 का 35 और कैरी 3 34 आएगा तो नहीं करेगा। एक यहाँ 63 है, 9 7 63, फिर 4 बच जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 364। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है।